Good evening, respected teachers. Welcome to Study with Preksha 5483. Today we have brought to you Class 6th poem A House, a Home, New Updated Udan Material, Worksheet 1. Prerequisite competency है 504 और 505. At grade competency 604, जिसमें आपको प्रोनाउंस, कंजंक्शंस, सफिक्सेस, आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस का सही प्रयोग करना सिखाया जाएगा। इसके लिए अब आइसोलेटेड सेंटेंसेस वाली एक्सरसाइज का रिवाज नहीं रहा है। पैराग्राफ में से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आप जिस तरह से अपने आंसर्स लिखेंगे उसी तरह से आपकी ग्रामर एफिशिएंसी चेक होगी। Read the passage carefully and answer the questions. Tim has a dog named Max. On Monday, Tim left the gate open and Max got out of the house. He was lost. Tim looked for Max at the park, but he was not there. Then he looked for him by the lake, but Max was not there. Tim found Max at the pumpkin patch. Tim hugged Max when he found him. इस पैसेज को यूज करके हम अपने स्टूडेंट्स को अनसीन पैसेज पढ़ने के लिए भी मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं। 6th क्लास के हिसाब से भी ये बहुत इजी हैं। दूसरा, उन्हें फ्लो में पढ़ना सिखाइए कि एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप तक एक सांस में पढ़ना है। जब बच्चे ये सिंपल सेंटेंसेस और ये छोटे छोटे पैराग्राफ्स पढ़ लेंगे तो फिर उनके लिए बड़े पैराग्राफ्स पढ़ना, बड़े वर्ड्स पढ़ना मुश्किल नहीं रह जाएगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। मैंने यहाँ 1 वर्ड आंसर्स लिखे हैं। यू कैन एनकरेज द स्टूडेंट्स to write answers in full sentences. What was the name of the dog? Max. What happened on Monday? Max was lost. What was the first place Tim looked for Max? In the park. Where did Tim find Max? In a pumpkin patch. What did Tim do when he found Max? Tim hugged Max. Tim ने मैक्स को अपनी बाहों में भर लिया। टिम हग्ड मैक्स। वर्कशीट 2 में भी सेम कॉम्पिटेंसीज हैं। इसमें भी वही यू कैन रीड अ वैरायटी ऑफ ग्रेड एप्रोप्रिएट टेक्स्ट एंड आइडेंटिफाई मेन आइडियाज एंड इवेंट्स एंड रिलेट देम विद योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस बाय आंसरिंग क्वेश्चंस सच एज हैज दिस हैपेंड टू यू, कि बच्चा इस इंसिडेंट को पढ़े और उसे अपनी पर्सनल लाइफ से जोड़ कर देखे और इन सवालों का जवाब दे कि क्या कभी उसके साथ भी ऐसा ही हुआ और उसने ऐसी परिस्थिति में क्या किया, या वो क्या करता अगर उसके साथ ऐसा कुछ होता। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। I am a lion. I am the king of the forest. My kingdom had once been very beautiful. The forest had been full of tall trees, taller than your tallest buildings. Question number 1. How was the kingdom once? Very beautiful. What was taller than the building? Trees. Who was the king of the forest? Lion. What are the comparative and superlative degrees of the adjective tall? Tall, taller, tallest. Tall पॉजिटिव डिग्री है, taller कंपैरेटिव और tallest सुपरलेटिव। वर्कशीट 3 में प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसी है 407 और एट ग्रेड कॉम्पिटेंसी 604। इससे आप समझ सकते हैं कि ग्रेड एप्रोप्रिएट टेक्स्ट तक बच्चे को पढ़ना आना ही चाहिए।
उसमें से मेन आइडियाज़ और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना और उन्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कोरिलेट करना आना चाहिए। यही असली एजुकेशन है। जब तक हम इन कहानियों को, इन पोएम्स को पढ़कर उन्हें अपने जीवन से नहीं जोड़ सकते, तब तक इन्हें पढ़ना और क्वेश्चन आंसर याद करना एक बेकार की एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले हम सभी टीचर्स को ये चाहिए, और मेरा मानना है कि आप अपनी क्लासेस में ऐसा करते हैं, कि रीडिंग बच्चे को ज़रूर आए, और अगर हो सके तो मॉडल रीडिंग खुद भी बच्चे को दें। इसकी एक्सरसाइज देखते हैं हम। ये पैराग्राफ है हार्दिक के बारे में, जो एक बड़ी सिटी में रहता है, टेलर है, गरीब है, अपने परिवार के लिए ज़्यादा कुछ जुटा नहीं पाता। फैमिली में वाइफ और छोटा बेटा हैं। उसका बेटा अनिल एक नॉटी लड़का है, माँ बाप की सुनता नहीं, ओबे नहीं करता, गली में दूसरे लड़कों के साथ खेलता रहता है। One day his father takes him to a school. There he observes many children who obey their teachers. They learn many good habits in the school. They also read and write well. Anil feels sorry and starts changing himself. His parents are very happy now. To give a suitable title to this story, Hardik's Family. कुछ और भी आप इसका नाम रख सकते हैं अपने स्टूडेंट से पूछकर। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन हार्दिक्स फैमिली? 3. डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनिल इन 2-3 sentences. अनिल इज ए नॉटी एंड डिसोबीडियंट बॉय. ही इज इन अ बैड कंपनी. ही डज नॉट गो टू स्कूल. वट काइंड ऑफ पर्सन वॉज हार्दिक? हार्दिक कैसा था? हार्दिक एक लविंग फादर है, जो अपने परिवार का भला चाहता है, और वो अपने बच्चे को स्कूल लेकर भी जाता है। हार्दिक इज अ लविंग फादर. ही इज अ केयरिंग फैमिली मैन. वॉट लेसन डिड अनिल लर्न फ्रॉम अदर चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल? अनिल लर्न्ड टू ओबे एंड रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स. वट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? A good company can change you for the better. नेक्स्ट वर्कशीट में स्टोरी राइटिंग है. इस बॉक्स में क्लूज दिए हुए हैं, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. उन वर्ड्स को हमने इन ब्लैंक्स में भरना है. Some of my friends and I decided to volunteer at a nursing home once a month. We walked into the home to, ये पहला खालिस्तान है, introduce ourselves to the staff. हमने स्टाफ को इंट्रोड्यूस किया. Who then demonstrated what activities we would be helping with. फिर उन्होंने हमें डेमोन्स्ट्रेट किया, हमें दिखाया कि हम कौन से कामों में उनकी हेल्प कर सकते थे. One important dash was to dash the residents as they took a dash around the outside building. One important activity, तीसरे नंबर में one important responsibility was to assist the residents as they took a stroll around the outside building. कि जब वो बिल्डिंग, बाहर वाली बिल्डिंग के चारों तरफ चक्कर लगाने जाते थे, स्ट्रॉल माने चक्कर लगाना, सैर करना, तो हमें उनकी सहायता करनी थी. दे माइट वांट टू टॉक और स्टे साइलेंट. वो हमारे से बात कर सकते थे या चुप रह सकते थे. वी शुड नॉट रिस्पॉन्ड इवन इफ वी डोंट एग्री विद देयर ओपिनियन. हमें उनको पलट कर जवाब नहीं देना था, चाहे हम उनके विचारों से सहमत ना होते. वी कुड हेल्प विद मेंटेनेंस लाइक क्लीनिंग रस्ट, वहां रेस्ट है, रस्ट ऑफ द वाटर स्पाउट्स. वाटर स्पाउट्स माने जो पानी के नल के ऊपर मुंह लगे होते हैं, जिन्हें आप टैप कहते हैं, उसके ऊपर जंग लग जाती है. रस्ट माने जंग. उस जंग को साफ करने में मेंटेनेंस स्टाफ की हेल्प करनी थी. या
साइड वॉक में जो पत्तियां गिरी होती हैं उन्हें साफ करना था। देयर वॉज सो मच टू डू, करने को बहुत कुछ था। आई न्यू वी कुड अकम्प्लिश दीज टास्क व्हेन वी वर देयर, मुझे पता था कि हम ये काम खत्म कर सकते थे। आई डिसाइडेड अ लॉट वाइल वी वर देयर, ये गलत है सेंटेंस यहाँ, इसको काट दीजिए। आई डिसाइडेड टू स्टार्ट आउटसाइड सिंस द वेदर वॉज ब्यूटिफुल, मैंने बाहर से साफ करना शुरू किया क्योंकि मौसम अच्छा था। आई वॉज वॉकिंग आउटसाइड द बिल्डिंग व्हेन आई एक्सीडेंटली हिट माई शिन, वहाँ स्किन लिखा हुआ है, वो स्किन नहीं आएगा, शिन। शिन जो है वो हमारी टांग का अगला हिस्सा है, घुटने से नीचे कि मेरी टांग एक वाटर स्पाउट पे लगी जब मैं इसे साफ करने वाला था। ओह लकी इट डिड नॉट डैम्पन माई हेल्पिंग स्पिरिट्स, भाग्यवश इसने मेरी मदद करने की इच्छा को कम नहीं किया। लकीली इट डिड नॉट डैम्पन माई हेल्पिंग स्पिरिट्स, डैम्पन होता है पानी फेर देना, कि चोट लगने से मेरी हेल्प करने की इच्छा पर पानी नहीं फिरा। तो ये वीडियो यहाँ खत्म होती है। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। थैंक यू।